डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको स्क्वायर रूट का पार्ट सेकंड बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के जो बेसिक रूल हैं उनको देखते हैं कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो भी हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो उसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी नंबर हम लेते हैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने 1 लिया तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिया तो 2 को 2 से ही करेंगे, 3 लिया तो 3 को 3 से ही करेंगे, 4 लिया तो 4 को 4 से करेंगे, 5 लिया तो 5 को 5 से करेंगे, 6 लिया तो 6 को 6 से करेंगे। इसी तरह से जो भी नंबर हम लेंगे उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर जो है वो 9 तक ही होते हैं। अगर आपको लगे कि मल्टीप्लाई 10 से ज़्यादा जा रही है, यानी डिवाइड अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि वो 10 से ऊपर हो रहा है तो उसको भी हम 9 बार ही लेंगे। तो एक तो इसका बेसिक रूल ये हो गया कि जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उतनी ही बार करेंगे, जो नंबर लेंगे उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा रूल ये है कि आप ये देख रहे होंगे कि एरो जो है वो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो जो भी नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने से पहले उसके हम पेयर बना लेंगे। तो पेयर बनाने का तरीका ये है कि अगर आपका नंबर कंप्लीट है, बिना दशमलव के है, बिना डेसिमल के है, तो उसके पेयर हम कैसे लेंगे। तो देखिए, जिधर आपका एरो जा रहा है उसी तरफ उसके पेयर लेंगे, मतलब लेफ़्ट की तरफ पेयर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये नंबर है 2,42,628, यानी इसमें 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये 6 नंबर आए हैं। इसका जो पेयर लेंगे वो हम जिधर ये एरो जा रहा है उसी की तरफ इसके पेयर को लेंगे। जैसे 28 का पेयर ले लिया पहला हमने, ये दूसरा पेयर हमने ले लिया 26, तीसरा पेयर ले लिया हमने 24। ऐसे ही ये हमें दिया हुआ है नंबर 52,743 में 5, 2, 7, 4, 3 ये 5 नंबर आए हैं। इसका पेयर भी हम जिधर एरो जा रहा है यानी लेफ़्ट की तरफ ही लेंगे। यानी पहला पेयर हमने 43 का लिया, दूसरा पेयर हमने 27 का लिया और उसके बाद 5 हमारे बचे, तो इसको भी हम पेयर ही मान लेंगे, यानी एक 5 का हो गया सिंगल। तो ये वो कंडीशन थी जब आपको जो नंबर दिया हो वो होल नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, बिना पॉइंट के हो। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये नंबर आप देख रहे हैं कि 8422.423, उसके बाद 434.5234, फिर 1.116925। अब ये कंडीशन ऐसी है कि इसमें आपको होल नंबर भी दिया है और डेसिमल यानी दशमलव भी दिया है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखिए एरो दोनों तरफ जा रहा है, तो जो कंप्लीट नंबर है उसके पेयर तो हम लेफ़्ट की तरफ को लेंगे और जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसके पेयर हम राइट की तरफ लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो कंप्लीट नंबर है वो 8422 है, ठीक है। तो इसके पेयर हम लेफ़्ट की तरफ लेंगे, यानी पहला पेयर हमारा 22 हो गया, दूसरा पेयर हमारा 84 हो गया। अब ये पॉइंट वाला पोर्शन है, इसके पेयर हम किधर लेंगे, राइट की तरफ। तो पहला पेयर हमारा हो गया 42 और दूसरे पेयर में अभी सिर्फ 3 हैं, क्योंकि पेयर 2 नंबर से बनता है, 2 डिजिट से बनता है, तो यहाँ पर 0 अपने पास से लगा लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पेयर भी हो गया। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही ये है, इसमें भी 2 पोर्शन हैं, एक पॉइंट वाला पोर्शन है, एक कंप्लीट नंबर वाला पोर्शन है। तो कंप्लीट नंबर का जो पोर्शन है उसके पेयर हम लेफ़्ट की तरफ लेंगे। तो पहला हमारा बन गया
34 का। अब ये 4 खाली बचे सिंगल, तो इसी को हम एक पेयर मान लेंगे। अब ये पॉइंट वाला पोर्शन है, इसको हम राइट की तरफ लेंगे, यानी पहला 52 का और दूसरा 34 का। ऐसे ही ये दिया हुआ है, इसमें कंप्लीट नंबर सिर्फ 1 है और इसके अलावा नहीं है, बाकी सारा पोर्शन डेसिमल में है, पॉइंट में है। तो जो कंप्लीट नंबर 1 है यही अपने आप में एक पेयर हो जाएगा, और जो पॉइंट वाला पोर्शन है उसका जो पेयर लेंगे वो हम राइट की तरफ लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाले पोर्शन को राइट की तरफ लेते हैं और कंप्लीट नंबर को लेफ़्ट की तरफ लेते हैं। तो ये पॉइंट वाला पोर्शन है, इसके पेयर हम राइट की तरफ बनाएंगे। पहला 11 का हो गया, दूसरा हमारा 69, तीसरा हमारा 25। ठीक, अब हम किस तरह से वर्गमूल निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो वर्गमूल मैं क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं, हमें 5 दिए हैं, मैं आपको 1.116925 का बताऊंगा। तो वर्गमूल निकालने से पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को बना लेंगे। इस फॉर्मेट के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन है 1.116925, ये हमारा क्वेश्चन लिख गया। अब इसके हम पेयर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 पोर्शन हैं, पहला हमारा कंप्लीट नंबर, दूसरा दशमलव वाला पोर्शन। कंप्लीट नंबर यहाँ सिर्फ 1 ही है तो एक ही पेयर हो गया, और जो पोर्शन वाला जो हमारा दशमलव वाला पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसके हम जो पेयर लेंगे वो राइट की तरफ लेंगे, जैसे अभी पहले मैंने बताया था उसी तरह से। पहला हमारा जो पेयर हो गया 11 का हो गया, दूसरा हमारा 69 और तीसरा हमारा 25। अब देखिए किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले 1 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है जो 1 के अंदर चला जाए। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, फिर बता दे रहा हूँ कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 1 के अंदर जा सकता है। यानी 1 1 1, 2 का लेंगे 2 2 4, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर 1 का ही जाएगा। जो भी टेबल लेंगे उसको हम यहाँ पर डबल करके लिखेंगे, यहाँ पर डबल करके लिखेंगे। जो भी टेबल लेंगे उसको यहाँ पर डबल करके लिखेंगे। हमने 1 का टेबल लिया, 1 1 1, और जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और जितने आएंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जो टेबल लेंगे उसको यहाँ डबल करके लिखेंगे, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, और जितने नंबर आएंगे वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर वाला जो पोर्शन होता है वो प्लस करते हुए चलते हैं, यानी 1 और 1 हमारे हो गए 2। यहाँ 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, यानी 0 लिख दिया यहाँ पर हमने। उसके बाद अगला हम पेयर उतारेंगे। अगला पेयर है हमारा 11 का, लेकिन उससे पहले पॉइंट आ रहा है, दशमलव आ रहा है, तो दशमलव को पहले हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, और अगला पेयर हमने ये 11 का यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, तो 2 ये हमें दिख ही रहा है, लेकिन इसके बराबर में कोई ना कोई एक टेबल आएगा। जैसे यहाँ पर 1 का आया था, ऐसे ही यहाँ पर कोई ना कोई टेबल यहाँ पर आएगा। तो अगर हम कम से कम 1 ही होता, अगर हम 1 का टेबल भी लेकर देख लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए ये 2 हमने पहले यहाँ से देखकर लिख लिया। उसके बाद अगर हमने 1 का भी टेबल लिया सबसे छोटा, तो 1 को हमने डबल करके लिख दिया, क्योंकि जो भी टेबल लेते हैं उसे डबल करके लिखते हैं। तो 1 का जब हमने टेबल लिया तो ये हमारा 21 हो गया, यानी 1 1 1, 1 2 2। यानी अगर हमने 1 का भी टेबल लिया जो सबसे छोटा है, उसके बाद कितना बन जाए 22, और यहाँ पर है 11। तो इसका मतलब छोटे से छोटा नंबर लेने पर भी इसमें टेबल नहीं जा रहा है। तो कोई भी पेयर अगर ऊपर से उतर जाए, उतरने के बाद भी नहीं जाए, इसमें कोई टेबल नहीं जाए, तो ना जाने का 0 हम लिखते हैं। कहाँ पर? 2 जगह, एक यहाँ पर लिखते हैं और एक यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद अगला पेयर उतार लेते हैं। अगला पेयर है हमारा 69। 69 हमने इसके बराबर में लिख लिया। ठीक, अब ये हमारे होगा 20 और ये होगा हमारे 11 6 9। अब यहाँ पर हम
कोई ना कोई टेबल ज़रूर लेंगे। तो उससे पहले हमें ये देखेंगे कि हमें यहाँ 2 का टेबल याद है। जब 2 का टेबल हमें याद है तो यहाँ से हम कितने नंबर छोड़ रहे हैं, एक तो ये 0 छोड़ रहे हैं और एक यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा वो छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 2 नंबर छोड़ रहे हैं। 2 नंबर इधर से भी हम छोड़ देंगे, 6, 9 और 6, तो यहाँ पर रह गया सिर्फ 11। तो 2 का हम 11 में डिवाइड करके देखेंगे तो 5 बार हमारा जा सकता है। कितनी बार? 5 बार। तो 5 बार कितना बना ये हम लिख कर देख लेते हैं। तो देखिए हमने पहले 20 लिख लिया ये, उसके बाद हमने बताया कि 5 बार जा सकता है, क्योंकि 2 का हमने 11 में पढ़ा था। 2 का क्यों पढ़ा था? क्योंकि इधर से हमने 0 छोड़ा और एक नंबर लिखा जाएगा, एक ये छोड़ा, यानी 2 डिजिट यहाँ से छोड़ दिए हमने, 2 डिजिट यहाँ से छोड़ दिया तो 11 रह गया। 2 का 11 में पढ़ा तो 5 बार गया। तो 5 बार हम चेक कर लेते हैं कितना आएगा, अगर 5 बार जाएगा तो कितना आएगा। तो हमने पहले ये 20 लिख लिया और उसके बाद हमने 5 बार जब आइडिया लगाया तो 5 बार करके देख लिया कितना हुआ। तो 5 बार जब हमने करा तो 5 25 और 5 दूनी 10, यानी हमारा हो गया 1025 और ये है 1169। तो इसका मतलब 1025 5 बार इसमें जा सकता है। तो जो भी टेबल लेते हैं यानी 5 बार गया तो 5 को हमने यहाँ पर डबल करके लिख दिया और 5 यहाँ भी हमने लिख दिए क्योंकि 5 बार गए। और आए कितने हमारे? 1025। वो 1025 हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद फिर वही करेंगे, इधर वाला प्लस करते चलेंगे, यानी 5 और 5 10 हो गए और 2 ये हो गए, यानी 210 हो गया। ये माइनस कर देंगे, 9 में से 5 गए हमारे 4 बचे, 6 में से 2 गए हमारे 4 बचे और एक ऐसे लिख लिया हमने और एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद अगला जोड़ा हमने 25 का लिख लिया इसके बराबर में। ठीक, अब ये 210 का टेबल तो हमें याद नहीं होगा, तो हमें देखेंगे कितने का टेबल है याद है हमें। तो 2 का हमें याद है, तो इधर से हम कितने नंबर छोड़ना है? 1 और एक ये 0 और एक लिखा जाएगा, यानी 3 डिजिट हमने इधर से छोड़े। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ना चाह रहे हैं तो कितने नंबर छोड़ना है? एक ये 1 और एक 0 और एक लिखा जाएगा, यानी 3 डिजिट हमने इधर से छोड़ दिए। 3 डिजिट हम इधर से भी छोड़ देंगे, 1 2 3, यानी 14 हो गया। ये कितना हो गया? 14। तो 14 जब ये हो गया तो 2 का हम 14 में टेबल पढ़ लेंगे, यानी 2 का 14 में पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14 हुए, तो 7 बार गया। तो 7 बार हम करके देख लेते हैं। तो देखिए 7 बार हम कैसे करेंगे। 210 पहले हमने ये लिख लिए, यहीं से देख के लिख लिए 210 और 7 को हमने डबल करके लिख दिया। 7 को जब हमने डबल करके लिखा तो 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी ये आया हमारा 14,749 और ये है 14,425, यानी कम है, यानी ये हमारा ज़्यादा आ गया। इसका मतलब 7 बार नहीं जाएगा। तो 7 से कम ले लेंगे, यानी 6 बार करके देख लेंगे। तो 6 बार देखिए कैसे करेंगे। पहले हमने ये 210 यहाँ पर लिखे, उसके बाद 6 बार करके देखते हैं। तो 6 को हमने डबल करके लिख लिया, 6 छम 36 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारे 12,636, यानी और ये है 14,425, यानी 6 बार हमारा जा सकता है। तो 6 बार जब हमारा जाएगा तो 6 को हम यहाँ डबल करके लिख देंगे और 6 को हम यहाँ भी लिख देंगे और जितनी बार आएगा, कितना आया हमारा 12,636, वो हमने यहाँ लिख दिया 12,636। उसके बाद आगे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 स्थान तक निकाल लिया, तो इतना ही ये काफ़ी है। तो ये इस तरह से हमने इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो इसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप भी अपने पास से कोई भी क्वेश्चन लेकर उसका स्क्वायर रूट निकालें और आप अपने कैलकुलेटर से उसको चेक कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्गमूल समझ में आ गया होगा और आगे भी मैं आपको ये वीडियो भेजता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।